हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम एससीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें हम पार्ट 3 ख़त्म कर चुके थे और आज हम पार्ट 4 लेसन 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, वैदिक काल। ठीक है, जो स्टार्ट कब से हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक था। इसमें टॉपिक क्या है आपका? जो सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए थे तो उन नगरों के ढहकर मिट्टी के नीचे दब गए थे। जो नहर थे वो क्या थे? मिट्टी के नीचे दब गए थे। तो इन स्थानों पे नए लोग जो है वो रहना आराम कर दिए थे और ये लोग गाँव में रहते थे। उन गाँवों में किसान जो है खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे जो कारीगर है वो तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे जो है वो इनके पास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहने लगे थे। वो अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक है, जिसका अर्थ, अब आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, आर्य जो है वो संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदान में रहते थे। वहाँ से वो फैलते गए और नई नई जगह क्या करने लगे? नई नई जगह वो बसते गए। ठीक है, आर्य जो है वो गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को भी पालते थे। उनके पास जो है वो हजारों संख्या में पालतू पशु होते थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो चारे पाने की खोज में दिखा रहा है। आर्यों के पास जो है वो पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ चारा पानी जो वो मिल जाता था, वही बस जाते थे। जहाँ मिलता था चारा पानी वही वो बस जाते थे, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पालतू जो है वो जानवर थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगा था तो कुछ लोग जानवरों को लेके आगे निकल जाते थे। जहाँ चारा पानी मिलता होगा आर्य वहाँ बस जाते थे। इस प्रकार आर्य जो है वो कई समूह में यहाँ आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते गए थे। वे एक अनोखा जानवर जैसे कि था क्या, तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए थे। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय करते थे, जैसे कि ऊन काटना और बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि ये सब काम करते थे। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे थे। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, आर्यों का भारत में आगमन कैसा हुआ था और फैलाव कैसे हुआ था। जो आर्यों की भाषा है वो देख लीजिए। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि सारे जो आर्य हैं वो एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। मतलब कि आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है, जो कि संस्कृत है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने ढंग की समानताओं पर आधारित है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, संस्कृत, फारसी, लातिन, अंग्रेजी। नेक्स्ट है पशुपालक आर्यों की बस्ती। ठीक है, जो पशुपालक आर्यों की बस्ती यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आर्य लोग जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले के मुखिया के नाम से वो लोग वंश चलाते थे। मतलब जहाँ भी वो बस गए तो उस कबीले का जो भी मुखिया रहा होगा उसी के नाम से वंश चलता था। प्रमुख वंश कौन कौन थे? पुरु और अनु थे। आर्यों ने अपनी जो बस्ती थी उसमें क्या था? घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के घर के जो अलावा जो है वो गौशाले भी बना लिए थे। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। ठीक है, आर्य लोग जो गांव में जो रहते थे किसान, उनको पड़ी नाम से बोलते थे। आर्यों और पड़ियों के बीच जो है वो अक्सर लड़ाई होती रहती थी। आर्य उनको दस्यु कहा करते थे। आर्य जो है वो उनको दस्यु कहते थे। ठीक है, और आर्य एवं पड़ी जो है वो लोग जो है वो रंग रूप या फिर बनावट या फिर उन लोगों का काम धंधा हो गया, बोलचाल हो गया या रहन सहन हो गया, वो सब क्या था? आर्य और पड़ी का एक दूसरे से भिन्न था। आर्यों के जानवरों की जो संख्या थी आर्यों के पशुओं की संख्या होने पर उनकी संख्या जो है वो पड़ियों जब कम होती थी, आर्यों की जो पशु थे तो वो क्या शक करते थे? वो शक करते थे कि जो पड़ियों हैं उन्होंने क्या किया, उसको चुरा लिया है। इस कारण उनमें आपसी संघर्ष हमेशा होता रहता था। धीरे धीरे जो आर्य और पड़ियों के आपस में वस्तुओं का लेन देन स्टार्ट हो गया। पड़ी लोग गेहूँ उगाते थे और ये आर्यों को गेहूँ देकर घी दूध ले जाते थे, क्योंकि आर्य जो है वो ज़्यादा पशु रखते थे, पालते थे, इसलिए वो ये लोग गेहूँ उगाते थे और गेहूँ आर्यों को देकर और उनसे दूध घी ले जाते थे। धीरे धीरे जो है ये एक दूसरे से के रीति रिवाजों का भी मेल मिलाप इन लोगों का स्टार्ट हो गया था। आर्य जौ भी उगाने लगे थे और आर्यों का जो मुख्य भोजन था, जो मेन भोजन था इन लोग का, वो दूध था। दूध से बनी चीज़ें थीं, जौ की रोटी थी, मक्खन था, फल, सब्जी, छाछ और शहद था। ठीक,
अब यहाँ पे दिया है आर्यों के जन्म। आर्यों के जन्म में क्या है, वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे। जो वैदिक काल इसमें दिखाया है, इसमें क्या थे, कई परिवार मिलकर एक गोत्र बनता था और कई गोत्र जो है वो विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिलकर जन बनाते थे। मतलब कि कई परिवार मिला तो गोत्र बना, कई गोत्र बना तो कई गोत्र मिला तो विष बना और कई विष मिला तो जन बन गया। ठीक है, हमें कई जनों के नाम जैसे पुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए पहले क्या होती थी, एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग जो है वो विशेष आसन पर बैठते थे, मतलब अच्छे से उनका आसन जो है वो अलग रहता था। ठीक है, और जो आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग जो राजन्य होते थे, वे या तो अपने उम्र के हिसाब से या अनुभव के हिसाब से, शक्ति के अकॉर्डिंग या योगदान के कारण जो है वो प्रमुख थे। ठीक है, और अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास जो गाय थी, घोड़े थे व रथ थे, वो भी क्या थे, अधिक थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी जो लोग थे वो विष कहलाते थे। ठीक है, जो स्पेशल पर्सन है उनके अलावा जो भी बाकी लोग रहते थे उनको विष कहा जाता था। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर उस समस्या को सुलझाते थे। यहाँ पे है युद्ध और राजा। ये देखो सभा दिया हुआ है, कैसे ये लोग सुलझाते थे अपनी प्रॉब्लम्स को। आर्यों के समय से गाय को महत्व दिया जाने लगा। जब आर्य लोग आए थे तो तब से लेके गाय को महत्व दिया जाने लगा था। जन के लोग हमला करके एक दूसरे की गाय को क्या करते थे, भगा के ले जाते थे। यही आर्य जनों के बीच होने वाले युद्धों का मुख्य कारण था। मतलब कि आर्य जनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण यही था कि जो गाय थी उसको क्या करते थे, हमला करके, और गाय को क्या करते थे, भगा के ले जाते थे। पशुपालक आर्यों के पास अलग से सेना नहीं थी। जो पशुपालक आर्य थे उनके पास अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे। युद्ध की जो अगुवाई करने के लिए जन का राजा चुना जाता था और जो जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। ठीक है, जो भी राजा रहेगा वो जन को युद्ध में विजय दिलाने का उसका काम रहेगा। इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वाले और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था, जो कि राजा था। उसका पद जो है वो वंशानुगत नहीं था। अब यहाँ पे है यज्ञ और वेद। यज्ञ और वेद में क्या है, आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। ठीक है, मतलब कि ये लोग क्या करते थे, पाठ करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बाद में फिर यज्ञ करने लगे। यज्ञ का जो कार्य है वो पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करता था, मतलब ये जो यज्ञ है वो सामूहिक रहेगा, जिसमें पुरुष के साथ महिला भी रहेंगी, उसमें उनका भी पार्ट रहेगा, महिलाओं का भी पार्ट रहेगा। ठीक, यज्ञ में कार्य की जो सफलता के लिए जो भी भेंट व चढ़ावे के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेद के मंत्र भी उसमें क्या करते थे, गाए जाते थे। जब यज्ञ होता था तो देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी भेंट चढ़ावा दिया जाएगा उसके साथ ये लोग क्या करते थे, मंत्र भी बोलते थे, मंत्र भी गाते थे। और देखो आर्यों के जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्र का सस्वर पाठ करते थे और आग में घी डालते जाते थे। ठीक है, ये मंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में थे। जिन्हें जो भी मंत्र था या तो उन्हें मंत्र कहा जाता है या जो है वो ऋचा कहा जाएगा। ठीक है, और ये मंत्र जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे, इन्हें बोल बोल कर ही जो भी है बोल बोल कर ही इन्हें क्या था, याद रखा जाता था। या फिर अगर पूजा में भी जो है वो इस मंत्र को बोल बोल कर ही याद रखने की वजह से बोला जाता था। ठीक, और दूसरों को सिखाया भी जाता था तो बोल बोल के ही सिखाया जाता था। कोई लिखित इसमें नहीं था, जो मंत्र है वो कोई लिखित नहीं था, बाद में इन्हें लिख दिया गया था। जो भी मंत्र है वो बाद में लिख दिया गया था। और आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब देखो यजुर्वेद और सामवेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या किए गए, बाद में रचे गए। मतलब सबसे पहले ऋग्वेद जो है वो रचे गए थे। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर से प्रार्थना भी किए जाने का वर्णन है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो तथा अच्छी धूप खिले। जब वो लोग उस समय थे तो वो क्या करते थे, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते थे कि बारिश भी अच्छी हो और अच्छी धूप खिले, जिससे जो उससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी। अब देखो ऋग्वेद में देखो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो हम हिंदू यज्ञों में उच्चारण करते हैं। ठीक है, और विश्व निर्माता तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिष पूज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचलित होती रहे। ठीक है,
अब देखो जो ये राजा का चुनाव है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी, तो इसके भी चैप्टर 4 के भी आपके 2 पार्ट बनेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा है, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।